नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए भगदड़ के बाद सनातन विरोध की राजनीति करने वाले नेता भी सक्रिय हो गए हैं। हादसे के बहाने इन नेताओं ने एक बार फिर महाकुंभ पर ही सवाल उठा दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इनकी जिम्मेदारी सिर्फ यही कि कैमरे पे आके बाइट दे के चले गए और अंट कुंभ के बारे में बोल के चले गए। सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। ये लालू यादव हैं। इन्हें आप भी जानते हैं और मैं भी, लेकिन इनका बयान ऐसा है कि हर सनातनी को चोट पहुंची होगी। दिलचस्प बात यह है कि लालू यादव भी सनातनी हैं, लेकिन वोट बैंक के मारे लालू यादव सनातन का अपमान से भी नहीं चूक रहे हैं। सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। सियासत क्या ना कराए, जब से सत्ता से आरजेडी दूर हुई है तब से उनके नेताओं की जुबान पर काबू नहीं है। ऐसे में अब आरजेडी के आला कमान की जुबान से सनातन के खिलाफ जहर निकला है, तो बीजेपी भी इस मौके को भुनाने में देर नहीं की। लालू यादव जी जिस तरह की भाषा कुंभ को लेकर बोल रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या हो गया है उनको? वो तो अपने आप को बड़ा धार्मिक कहते थे, छठ मनाते थे, और इतने साल बाद अगर ये महाकुंभ आया है और पूरे देश के लोग वहां जा रहे हैं, उसके बारे में जिस तरह की भाषा उन्होंने बोली है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको अपने इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए। रेल मंत्री क्या पूरे केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है? रेलवे केंद्र सरकार की संपत्ति होती है, वहां पे कुछ भी भगदड़ होगी तो जिम्मेदारी हमारी है। हम जिम्मेदारी से भागने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन इनका क्या, इनकी जिम्मेदारी सिर्फ यही कि कैमरे पे आके बाइट दे के चले गए और अंट कुंभ के बारे में बोल के चले गए, 50 करोड़ लोगों की भावनाओं को आहत करके चले गए। इनकी जिम्मेदारी बस इतनी है। ऐसा नहीं कि सनातन के खिलाफ आरजेडी ने पहली बार जहर उगला हो। इससे पहले भी बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री और आरजेडी नेता चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को अभिशाप बताया था। आज से करीब 7 साल पहले 15वीं 16वीं सदी में रामचरितमानस लिखा गया। तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस। उसके उत्तरकांड में कितनी बात कही गई? पूजिए विप्रशील गुणहीना, अब पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ज्ञान से परवीन भी बाबा भीमराव अंबेडकर है तो वह पूजने नहीं है। यह शिक्षा हमारा एक शास्त्र देता है जो नफरत बोता है। सनातन का अपमान सिर्फ आरजेडी ही कर रही है, ऐसा है नहीं। पूरा विपक्ष वोट बैंक के खातिर गाहे बगाहे सनातन पर चोट पहुंचाने से नहीं चूकता है। ऐसे में लालू यादव के विवादित बयान को लेकर न केवल सियासी उबाल है, बल्कि सनातन के तमाम झंडा बरदार भी लाल हैं। 124 देशों की कुल जनता तो स्नान करके चली गई, जितनी उनकी जनसंख्या है। तो आप कहते हैं मतलब की बात नहीं है। मैं तो बात ये कहता हूँ, इस देश को समझने के लिए अब भारत के चश्मे से देखना जरूरी है। इस देश को हमें अपनी ऐनक बदलनी है, अपने चश्मे बदलने हैं और अपने एंगल बदलने हैं। तब हमें समझ में आएगा कि कुंभ है क्या। कुंभ वो है जो करोड़ों करोड़ों लोग चले आ रहे हैं। सरकार से यह मांग करती है कि जब प्रति मिनट प्रति घंटे वहां पर टिकट की जानकारी आपके पास है कि जनरल टिकट कितने कट रहे हैं, तो वो लोग बैठेंगे कहाँ? इसकी व्यवस्था तो करनी ही चाहिए। और निश्चित तौर से प्लेटफॉर्म बदलने जैसी अगर कोई घटना हुई है अथवा इस संदर्भ में जिससे भी चूक हुई है उसे दंड दिया ही जाना चाहिए। ऐसे में सवाल यह है कि जो लालू यादव छठ पूजा में लाव लश्कर के साथ शामिल होते हैं, वो लालू यादव सत्ता के लोभ में इस कदर बौखला गए हैं कि सनातन का सबसे बड़ा मेला भी उन्हें फालतू नजर आने लगा है। वैसे बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में लालू यादव का ये बयान आरजेडी को भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं महाकुंभ के भव्य आयोजन के बाद सियासी वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। आरजेडी नेताओं को बीजेपी ने सियासत ना करने की सलाह दी है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो कुछ अब कहा वो भी अब हैरान करने वाला है। सुनिए आप।
व्यवस्था सरकार द्वारा जो है वो नहीं कराई गई। और दुख सबसे ज़्यादा इस बात की है कि लगातार जो है गरीब मारे जा रहे हैं। स्टेशन से लेकर के घाट तक लोगों की हज़ारों लोगों की जो है मौतें हुई हैं और पूरा देश और बिहार जानना चाहता है कि इन मौतों का जिम्मेवार कौन है दोषी। हज़ारों लोग जो हैं, श्रद्धालु जो हैं, वो मारे जा रहे हैं और सरकार को कोई चिंता नहीं है। सरकार केवल अपने इतनी बड़ी शर्म की बात है, झूठ बोल रहे हैं, हजारों लोग मारे जा रहे हैं। 40 करोड़ लोग अब तक स्नान कर चुके हैं और आप ये कह रहे हैं हजारों लोग मारे जा रहे हैं। कोई शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी घटिया स्टेटमेंट देते हुए। और आप कह रहे हैं कोई प्रबंध ही नहीं है, और बिना प्रबंध के 1/4 भारत की जो है जनसंख्या जाके स्नान करके आ गई। और इसी खबर पर राघवेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, देखिए महाकुंभ अब अपने आखिरी दौर पर है, लेकिन शुरुआत से जो सियासत शुरू हुई वो अब तक जारी है। कभी अखिलेश यादव, कभी अफजाल अंसारी, कभी सुनील राउत और अब लालू यादव ने तो महाकुंभ को बेतुका ही बता दिया है। क्या समझा जाए आखिर इस तरीके की बयान और आस्था पर बार बार चोट पहुंचाने की कोशिश क्यों हो रही है नेताओं की तरफ से? बिल्कुल, देखिए जब से कुंभ का महाआयोजन शुरू है तब से मैं पावन धरती प्रयागराज में मौजूद हूं। जिस दिन पौष पूर्णिमा था, भारी संख्या में श्रद्धालु आए, उसी दिन से विपक्ष की टिप्पणी शुरू हो गई, क्योंकि पहले दिन जब स्नान करने श्रद्धालु पहुंचे तो उनको यकीन नहीं था कि इतनी संख्या में आए। लगातार आंकड़ों पर सवाल हुआ और ट्रेनों पर सवाल हुआ और आज ये देखा गया कि 53 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं। लालू यादव ने जो बयान दिया है, वाकई में एक कोई भी अनुभवी नेता इस तरह का बयान नहीं दे सकता है। अगर वो लालू यादव अगर हिंदू धर्म में भी ना होते, अगर किसी और दूसरे धर्म में होते, तभी उनको इस तरह का बोलने का अधिकार नहीं था। और अगर उनको हकीकत देखना है तो बिहार के तमाम रेलवे स्टेशन पर जाके देख ले कि वो आम जनता बिहार की बता देगी कुंभ क्या चीज है और कुंभ का मतलब क्या है। वो लोग जो लाइनों में लगे हैं वहां पर पटना के रेलवे स्टेशन पर, तमाम बस अड्डों पर, वो झारखंड और बिहार के नागरिक उनको समझा देंगे कि कुंभ का मतलब क्या है। वाकई में बहुत ही आपत्तिजनक बयान उन्होंने दिया है और मैं दिखा रहा हूं आखिर वो बयान क्यों दे रहे हैं। ये जो भीड़ आ रही है ना, ये लाखों करोड़ों की भीड़ जो शांत नहीं हो रही। कहा जाता है हरदम जो कुंभ का आयोजन होता है, महाकुंभ का आयोजन होता है कि ये जो पूर्णिमा है, यानी कि पूर्णिमा स्नान के बाद जो कल्पवासी चले जाते हैं, कहा जाता है कि भीड़ शांत हो जाती है, भीड़ कम हो जाती है। लेकिन पहली बार देखा गया कि पूर्णिमा के बाद संख्या बढ़ गई है। कल देखा गया 2.25 करोड़ लोग, 2.25 करोड़ लोग कल के दिन आए हैं और उसके पहले 1.40 करोड़ लोग। आज भी 1 करोड़ के ऊपर आंकड़ा जाने वाला है पर डे, यानी बचे हुए जो ये 10 दिन है इसमें जो श्रद्धालु हैं। बिल्कुल, देखिए आस्था का सैलाब राघवेंद्र देखने को मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सियासत भी बेहिसाब हो रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हादसा हुआ, जो भगदड़ मची, इसके बाद अब किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए तैयारियां की गई है तमाम रेलवे स्टेशनों पर, वो बता दें। देखिए शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ से सबक लेते हुए सुरक्षा के नए इंतजाम किए जा रहे हैं। खास करके दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर अब स्पेशल ट्रेनें जो है वो नई दिल्ली के रेलवे प्लेटफॉर्म यानी कि 16 पर ही चलेगी, ये आदेश जारी किया गया है। वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अलग अलग विभाग के 6 इंस्पेक्टर की तैनाती की गई है। साथ ही भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सीआरपीएफ की भी तैनाती की गई है। तो यहां पर ये बदलाव किए गए हैं। बदलाव की वजह आप इस तरीके की समझ सकते हैं कि जो हालात बिगड़े थे शनिवार रात को दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, वो हालात एक बार फिर से ना बिगड़े। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लोमस इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लोमस, अभी क्या देख पा रहे हैं? लंबा वक्त गुजर गया हादसे को, लेकिन कल भी शाम को हमने देखा है कि वही स्थिति थी, ट्रेनों में लोगों को ठूसा जा रहा था, खिड़की से अंदर लोगों को ढकेला जा रहा था। अभी इस वक्त क्या है? हालांकि रश ज्यादा शाम को होता है स्टेशन पर नॉर्मली। बिल्कुल अनामिका, तस्वीरें आपने लगातार 2 दिनों से जरूर देखी होगी और क्योंकि आपको याद होगा शनिवार को एक बड़ा हादसा होता है और हादसे के बाद
जो प्रशासन को सीख लेनी चाहिए वो प्रशासन सीखती नहीं है। आपने कल भी तस्वीर वही देखी कि रेलों के डब्बों में यात्रियों को ठूसा जा रहा है। आपने जो जनरल क्लास देखा होगा उसकी भी हालत जस के तस थी, और स्लीपर क्लास देखा होगा उसकी भी हालत जस के तस है। हालांकि स्टेशन पे भगदड़ जैसा माहौल ना हो उसके लिए यहाँ पे विशेष प्रबंध किए गए हैं। सीआरपीएफ की टीम को लगाया है, रैपिड एक्शन फोर्स को भी कल बुलाया गया था। और पहले तो एक तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है जिससे कि भगदड़ जैसा, अगर भीड़ ज्यादा आती है तो भगदड़ जैसा माहौल यहाँ पे उत्पन्न ना हो। जो आपने शनिवार रात को देखी थी, जिस तरीके से 18 लोगों की जान गई थी, उसके बाद रेलवे प्रशासन यहाँ पे काफी मुस्तैद दिख रही है। यहाँ पर जो स्पेशल ट्रेनों के लिए विशेष प्लेटफॉर्म बनाया गया है, विशेष प्लेटफॉर्म को तैयार किया गया है कि स्पेशल ट्रेनें जितने आएंगी उन्हीं प्लेटफॉर्म पे आएंगी, जिससे कि यात्रियों को दिक्कत ना हो। यात्रियों को सूचना पहुंचाने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। कई सारे यहाँ पे जो कई सारे नोटिस बोर्ड और साथ ही वापस लौटेंगे आपसे, आगे अभी अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन